તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે પહેલાં કાવ્યનો રાગ શીખીશું અને એના પછી આપણે કાવ્યને સમજીશું. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने की जगाए संवेदना. दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अतरंग में भावना. सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना. शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना. भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना. मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना. तो इस प्रकार से हम आराम से इस काव्य को पूरा याद कर सकते हैं. आराधना, आराधना यानी प्रार्थना. हम हमेशा ईश्वर से कोई ना कोई प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हर मनुष्य सिर्फ प्रार्थना अपने लिए ही करता है. हमारा मनुष्य का धर्म है, हमें प्रार्थना, जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हो तब हमें ना सिर्फ हमारी लेकिन पूरे विश्व के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए. इसीलिए यहाँ कहा गया है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. यानी मेरा देह, मेरा शरीर मंदिर है, मेरा चित्त, मेरा मन मंदिर है. मंदिर हो जाए वही मेरी प्रार्थना है. मैं हमेशा सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना करता रहूं. दुखियारों का दुख मैं दूर कर सकूं, ऐसी ही मेरी मनोकामना है. मैं लोगों की वेदनाओं को परख पाने की संवेदना पाना चाहता हूँ. हे ईश्वर, मैं लोगों के दुख समझ सकूं, उनकी वेदना को समझ सकूं और उन्हें दुख कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे, ऐसी मुझे संवेदनाएं दे. यहाँ वसंत बापट कवि ये कहना चाहते हैं. दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, मुझे ताकत दे भगवान, लेकिन लोगों से लड़ने की नहीं, लेकिन जो दुखियारे है, जो दुर्बल है, जो सबल नहीं है, उनका रक्षण कर सकूं, ऐसी मुझे ताकत चाहिए, ऐसा मुझे पौरुष चाहिए. जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, मेरे जीवन में नया नव चेतन आए, नया तेज आए. कौन सा तेज? यानी मैं दूसरों का सहाय कर सकूं, दूसरों की दुख को देख सकूं, ऐसे मेरी आंखों में तेज आए. अतरंग में भावना, मेरी भावना हमेशा अतरंग रहे, सबका भला करने की मेरी भावना रहे. सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, यानी मैं हमें सुंदर यानी सही अच्छी चीज़ें ही मैं देख पाऊँ, मैं अच्छा बन पाऊँ, और मैं ना कोई एक मानव की बल्कि पूरे विश्व की, पूरे मानव इतिहास की, पूरे मानव की, पूरे संसार की उपासना कर सकूं. मानवता ही मेरा लक्ष्य हो. शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना. मैं शौर्य पाऊँ, धैर्य पाऊँ, यही मेरी अभ्यर्थना है. यानी मुझे शौर्य चाहिए, धैर्य चाहिए. मेरे साथ साथ विश्व के सभी लोगों को यही देना भगवान. भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, दुनिया में रहे सारे भेद अब अस्त हो, ऐसा मैं चाहता हूँ. नात जात के भेद हो या फिर धार्मिक भेदभाव हो, कोई भी प्रकार के भेदभाव हो, वो दूर होने चाहे, वो अस्त होने चाहे.
वैर और वासना का संपूर्ण नाश हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी मानव, सारे मानव जो पूरे विश्व में रहते हैं वो मानव सब एक हो जाए, वही सारे मानव एक हो जाए और उनकी एकता ही की कल्पना है। सब एक हो जाए, ना कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, नात जात सब बंद हो के विश्व मानव की कल्पना है यहाँ। हम मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी हम सब मुक्त हो, सब आज़ाद हो, सभी अपनी अपनी तरह से जीवन जी सके, वही हमारी कामना है, यही मेरी आराधना है। हे प्रभु, मेरी ये आराधना को तुम पूर्ण करना, यही यहाँ वसंत बापट कहना चाहते हैं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય આરાધનાનો અભ્યાસ કરીશું। કાવ્ય 1 આરાધના। કવિ વસંત બાપટ, જન્મ सन 1922, निधन सन 2002 ईस्वी सन। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के करड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधु की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आ सामान्य परिचय हतो वसंत बापटनो, જેમનો જન્મ 1922માં અને મૃત્યુ 2002માં થઈ હતી। આરાધના એટલે શું? તો આરાધના એટલે ઉપાસના, પ્રાર્થના। આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ સવાર સાંજ, ગમે ત્યારે, જ્યારે આપણે દુઃખમાં હોય સુખમાં હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ। સારા પ્રસંગમાં, નરસા પ્રસંગમાં, કોઈ પણ ઘટના હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ। પણ અહીંયા ભગવાનને યાદ કરવા એટલે શું? બસ ભગવાનને યાદ કરી લીધા એટલે પતી ગયું એમ? હેલો સ્ટુડન્ટ, કેમ છો? આટલું જોરથી બોલવું પડશે। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય આરાધનાનો અભ્યાસ કરીશું। કાવ્ય 1 આરાધના। કવિ વસંત બાપટ, જન્મ सन 1922, निधन सन 2002 ईस्वी सन। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के करड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधु की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आ सामान्य परिचय हतो वसंत बापटनो, જેમનો જન્મ 1922માં અને મૃત્યુ 2002માં થઈ હતી। આરાધના એટલે શું? તો આરાધના એટલે ઉપાસના, પ્રાર્થના। આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ સવાર સાંજ, ગમે ત્યારે, જ્યારે આપણે દુઃખમાં હોય સુખમાં હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ। સારા પ્રસંગોમાં, નરસા પ્રસંગમાં,
કોઈ પણ ઘટના હોય ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, પણ અહીંયા ભગવાનને યાદ કરવા એટલે શું? બસ ભગવાનને યાદ કરી લીધા એટલે પતી ગયું એમ?